हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन, और ये इसका थर्ड वीडियो है और इसका लास्ट वीडियो है। ठीक है, हमने जो सेट लिया है वो बुकलेट सीरीज ए है और इसका कोड 03 है। ठीक, और हमने पीछे 83 क्वेश्चन 2 वीडियो में डाले हैं। आज 84 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेयर J इज करेंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो देखो स्टूडेंट, ये ओम्स लॉ का एक रूल है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ है, ये फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज यूज एज ए पोलराइजर, द करस्पॉन्डिंग पोलराइजिंग एंगल विल बी। तो देखो स्टूडेंट, इसमें ब्यूस्टर्स लॉ लगाइए। एन इज इक्वल टू होता है tan IP। ठीक, एन की वैल्यू दिया है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू tan IP, यानी यहाँ से IP आ जाएगा। IP इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो 45 होती है। उससे ज़्यादा इसमें ऑप्शन सी में आ रहा है स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, प्लांक्स रेडिएशन लॉ रिड्यूस टू वीन्स लॉ फॉर लोअर वेवलेंथ। वीन्स लॉ में क्या होता है कि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो मिनिमम वेवलेंथ की ओर डिस्प्लेस्ड होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट करेंट एराइज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओनली, रॉन्ग हो गया। नेगेटिव चार्ज भी रॉन्ग, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। टाइम वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट करेंट और कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, टू लेंसेस हैव डिस्पर्सिव पावर इन रेशियो 2:3। तो हमारा इसका फार्मूला होता है F1/F2 इज इक्वल टू माइनस ω1/ω2 होता है। ठीक, और ये आ गया माइनस का 2/3 आया। ठीक, इससे F2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3F1/2 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, F2 इज इक्वल टू 3 माइनस का 3F1/2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 होता है। ठीक, अच्छा, इसकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो 1/F1 हो गया, माइनस हो जाएगा 2/3F1 हो जाएगा। ठीक, और F की वैल्यू 20 दी हुई क्वेश्चन में, तो ये हो गया 1/20 इज इक्वल टू, इधर से इन दोनों का एलसीएम कर दें अगर स्टूडेंट, तो 3F1 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा इधर F1 का 3, ठीक, और ये आ जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस का 2, तो 3 माइनस 2 का 1/3 हो गया, तो 1/3F1 हो गया। ठीक, अब इन दोनों देखो स्टूडेंट, F1 की वैल्यू 20/3 आ रही है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू आ गया 20/3।
अब इसमें देखो स्टूडेंट F1 20/3 केवल सी में हमारा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। F2 अपना खुद निकालिए, ठीक है। इफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर p एंड q इज सच दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो स्टूडेंट 90 डिग्री का फार्मूला हो गया, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेक्टर के बीच एंगल पूछ रहा, डी 90 डिग्री, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, इसमें ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा बीच वाला सी है ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ का वो दोनों वायर इसके ऊपर जा रहा है, तो ये अनयूज हो जाएगा बीच वाला। ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, और पैरेलल में रिजल्टेंट सी और सी का 2C होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2, रेडियस R एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय 1 ट्यूम विल बी। देखो स्टूडेंट, जो टॉर्सनल कांस्टेंट का फार्मूला होता है वो C इज इक्वल टू पाई ईटा R⁴ अपान 2L होता है, अपान 2L होता है। अब यहाँ लेंथ हमारी L की जगह L/2 है, तो यहाँ 2L/2 हो जाएगा, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टॉर्सनल कांस्टेंट C का फार्मूला हो जाएगा पाई N R² अपान L, ठीक। टॉर्सनल कपल का फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू C थीटा, ठीक। और C की वैल्यू ऊपर से ले लो, पाई ईटा R⁴ अपान L, और इंटू थीटा 1 साइकिल के लिए 2 पाई होता है, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लाई करने पर ए ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट, ठीक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल इज 300। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। देखो स्टूडेंट, अगर हम नियर अबाउट वैल्यू लगाएं तो एक हम लोग पढ़ते हैं 12375 अपान लेमडा वेवलेंथ लिखते हैं, तो 3000 हो जाएगा, ठीक। ये वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी ईवी में हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, 4.125 आ रही है, 4.125 ईवी, ठीक। ये हो जाएगा वर्क फंक्शन। अब 1200 एंगस्ट्रॉम से रेडिएट हो रहा, तो इसी में डिवाइड कर लो, 12375 अपान 1200, ठीक। ये डिवाइड करने पर आ रहा स्टूडेंट हमारा 10.3125 10.3125 ईवी, ठीक। इतना आ रहा। इन दोनों का डिफरेंस कर दो स्टूडेंट, तो नियर अबाउट वैल्यू 6.2 ईवी आ रही है, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये हमारा हुआ एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये हुआ, ठीक, 10 वाला ये एनर्जी ऑफ फोटॉन हुआ, ये वर्क फंक्शन हुआ। दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी पूछा, इन दोनों का डिफरेंस 6.2 के नियर अबाउट आ रहा, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 6.2 ईवी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है,
और 1.02 पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड, यानी स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई के हो जाएगा 1.20 EV हो जाएगा। अब ये 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का अल्ट्रा वायलेट रेज डाल रहा है, तो इसको उसी से हम लोग डिवाइड कर दें 12375 अपॉन 2000। ठीक, तो ये डिवाइड करने पर आ रहा है स्टूडेंट हमारा 6.1875 6.1875 EV आ रहा है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम इसमें, ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटॉन हुआ, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन हुआ और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस वर्क फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फार्मूला। तो इसमें वर्क फंक्शन हमारा बी आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस नियर अबाउट 5 आ रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप इनमें लगाएंगे, ये बी ऑप्शन करेक्ट है नियरली। ठीक है, ए हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस बिटवीन ओ ऑर्डिनरी एंड ई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव इज इक्वल टू। तो इसमें देखो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच फेज पाई होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच फेज जो होता है वो पाई का होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, Which one of the following is used as a coolant moderator in a nuclear reactor? तो इसमें हैवी वाटर होता है स्टूडेंट, ये आप भी जानते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 96, ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻⁻² मीटर is broken into 1000 equal drop if the surface tension of water is 0.075 Newton per meter, the gain in the surface energy will be। तो इसका फार्मूला होता है, देखो स्टूडेंट, सरफेस एनर्जी गेन का W = 4πr² T, ब्रैकेट में होता है n⁻⁻⁴ -1। इसमें देखो वैल्यू हम सब रख दे रहे हैं स्टूडेंट। 4 पाई की वैल्यू हो गई 3.14, ठीक, इंटू आर हमारा दिया है 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ स्क्वायर हो गया 10⁻⁻⁴ हो गया। ठीक, 10 है, ये 10 है, 10 पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक, -4 हो गया। ठीक है, टी हमारा दिया हुआ है 0.075 इंटू 0.075, एन की वैल्यू 1000 दी है, 1000 की पावर 1/3 यानी 10 आएगा, और 10 - 1 करेंगे तो इंटू आ जाएगा 9। ठीक, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है स्टूडेंट, ए ऑप्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, 8.5 10⁻⁻⁴ जूल आ रहा है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट करके निकालिए स्टूडेंट, हमने फार्मूला बता दिया, वैल्यू कौन सी है, ये 9 लिखा है। ठीक है, तो रिजल्ट आ रहा है 8.5 10⁻⁻⁴ जूल। ओके, अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 97। ठीक है,
द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ मोस्ट न्यूक्लियाई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻12 जूल होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर न्यूक्लियाई की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी नियर अबाउट 10⁻⁻12 जूल होती है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गिवन टू, ये होता है म्यू साइन आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 260 Hz वाइब्रेट विथ सोनोमीटर वायर एंड 5 beats are heard if the tension of the wire slightly increased, the beats frequency also increased. The original frequency of the sonometer wire is, देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो 260 दिया हुआ है। ठीक, अब इससे 5 बीट्स प्रोड्यूस करने वाला जो होगा वो होगा 265 या 255। ठीक, 255, जो इससे 5 या तो कम होगा या 5 इससे ज़्यादा होगा। अब इसमें कह रहा है कि टेंशन बढ़ाने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, 20 बीट्स बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ज़्यादा वाला सही होगा, तो 265 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन बढ़ाने पर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो बीट्स बढ़ जा रहा तो 256 5 से बढ़कर 6 7 ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसमें 255 वाला लेंगे, इसमें इंक्रीज करेंगे तो 60 के नियर जाएगा, तो बीट्स घटेगी, इसका मतलब 265 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 265 यानी ए। अब देखो स्टूडेंट, इफ आर नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट एन इज इक्वल टू बोहर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ एन इज इक्वल टू 4, तो आर एन का फार्मूला होता है स्टूडेंट एन स्क्वायर आर नॉट होता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर आर नॉट हो जाएगा, यानी 16 आर नॉट हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, an adiabatic process is also known as, आइसोएंट्रोपी भी एडियाबैटिक प्रोसेस ही समझिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है और सब अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आयन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक है, जो क्रॉस सेक्शन ऑफ 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वन साइड is at 110 degree centigrade and the other side is at 100 degree centigrade. If thermal conductivity of iron is 0.115 calorie per second centimeter degree centigrade, the rate of heat flow through the plate is, तो इसमें जो फार्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, एच इज इक्वल टू के ए, ठीक, θ1 माइनस θ2 अपान एल होता है। ठीक है, θ1 माइनस θ2 अपान एल। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, वैल्यू सबकी रख दो। के की वैल्यू दिया है 0.115, एरिया दिया 5000, वैसे ही रख दो वैल्यू स्टूडेंट।
θ1 माइनस θ2, θ1 दिया 110, 2 दिया है 100, तो ये आ गया 10। यल हमारा दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। अब इसमें कुछ खास नहीं बचा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा। ठीक है स्टूडेंट, आप खुद सॉल्व करिए और लगाइए। ठीक, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा। ठीक है, sunlight is reflected from a lake is 100% polarized at any instant. The angle between the sun and horizon at the instant is given tan inverse 1.13 is equal to 53.06। तो देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, म्यू का जो फार्मूला लगता है हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ब्रूस्टर्स लॉ में, ऐसे इंसिडेंट रे आती है ये इधर से। ठीक, ऐसे इधर से आती है। अब इधर रिफ्लेक्ट वाली इधर जाती है और रिफ्रैक्टेड इधर आती है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हॉरिजॉन्टल हुआ तो हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल पूछा जा रहा है। ठीक, तो पहले तो हम ब्रूस्टर्स लॉ लगा लें स्टूडेंट, तो n इज इक्वल टू tan IP हो गया, tan IP। इससे IP की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ देखो 53 दिया ही है, tan इनवर्स कर देंगे तो n की वैल्यू 1.33 दी है, तो 1.33 इज इक्वल टू tan IP हो गया। और IP इसके लिए आ रहा है 53.06, तो IP निकल आया, IP इज इक्वल टू 53.06 डिग्री। अब ये हमारा IP निकल आया इतना। ये IP हमारा कहाँ से हुआ, ये IP हमारा ऐसे हुआ स्टूडेंट, ऐसे आ रही हमारी लाइट, तो ये IP हो गया इधर। ठीक, और ये पूरा एंगल पूछ रहा है तो इसमें 90 और प्लस कर दो स्टूडेंट। 90 और प्लस करने पर इसमें वैल्यू सी आ जाएगी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, एट द पीक ऑफ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो पीक पर Fe है स्टूडेंट, Fe पीक पर कौन है, Fe होता है 2656। यानी इसमें देखो क्या है कि Z और N क्या है, दोनों इवन नंबर हैं, Z और N दोनों इवन नंबर होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, when a small solid sphere is dropped in a viscous liquid, it finally acquire a uniform velocity which is called terminal velocity। तो इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट जस्ट टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज। ठीक है, तो इसमें आएगा स्टूडेंट पोलेरीमीटर। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा है पोलेरीमीटर। ठीक है, जो ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करता है वो पोलेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखो स्टूडेंट, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर। तो अब देखो स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग पावर का पहले हम लोग माइक्रोस्कोप का देखें तो हमारा फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस का VO अपान UO। ठीक, 1 प्लस D अपान FE। ठीक, और टेलीस्कोप का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है एम इज इक्वल टू माइनस का FO अपान FE 1 प्लस FE बाई D। ठीक,
अगर हम इन दोनों फार्मूलों को स्टडी करें स्टूडेंट, तो जब हमारा क्या होता है इसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की इंक्रीज होती है, तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो यहाँ देखो स्टूडेंट ये v जो है छोटा हो जाएगा, इसमें v कम हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब माइक्रोस्कोप की डिक्रीज हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर, और इसमें FO ऊपर है तो डायरेक्ट है, तो इसमें क्या होगा इंक्रीज हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, ए कैपेसिटर with air between its plate has capacity 8 μF. Its capacitance on introducing a dielectric with dielectric constant 6 between its plates is। तो अगर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें तो फार्मूला हमारा होता है C का, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A और K होता है। एयर के लिए इतनी ही कैपेसिटी होती है, K का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट 8, A की वैल्यू 8 दिया हुआ है और K की वैल्यू 6 दिया, दोनों मल्टीप्लाई करने पर पहला ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन 48 करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो 48 इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, E इज इक्वल टू के एक्स की पावर -3/2 दे रखा है। E इज इक्वल टू के एक्स की पावर -3/2 दे रखा है। ठीक, अब अगर हम इसको क्या करें स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, हमें निकालना है पोटेंशियल, तो हम इसको dV अपान dx कर दें। E जो होता है क्या होता है, dV अपान dx का माइनस वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा इधर का माइनस हम लगा दें ऐसे, और k x की पावर -3/2 हो गया। dx इधर कर दें स्टूडेंट, तो dV की वैल्यू आ जाएगी dV इज इक्वल टू, ठीक, माइनस बाहर है ही है k, और x की पावर हो गया -3/2 और dx हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको नीचे वाली लाइन को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ध्यान दो स्टूडेंट, इंटीग्रेट करते हो तो पावर एक इंक्रीज हो जाती है, जो पावर आती है उसी से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसको डिवाइड करने के बाद जो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। आप इंटीग्रेट करिए और खुद निकालिए। इंटीग्रेट कर लेंगे तो पावर तो इधर तो है -k, ठीक, v इज इक्वल टू -k -3/2 ऊपर आ गया, x की वैल्यू -3/2 +1 हो गई, 1 पावर आ गई, नीचे आ गया, इसी डिवाइड हो जाएगा, -3/2 +1, और ये हमारा बी का ऑप्शन आएगा स्टूडेंट। आप इसको खुद सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से ऊपर पावर x रूट में आ जाएगा, नीचे माइनस का, तो और ऊपर चला जाएगा यहाँ से 1/2, तो 2 के ऊपर चला जाएगा, ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यानी इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। खुद आप लगाइए और सॉल्व करिए, फार्मूला हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको तो क्वेश्चन देख के ही आप लगा देंगे, U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, A Carnot engine is working between 127 degree and 27 degree. It absorbs 80 calorie of heat. How much heat is rejected? तो देखो स्टूडेंट, इसमें फार्मूला लगाएंगे हम लोग, Q2/Q1
इज इक्वल टू T2/T1। ठीक, T2 हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 27 में 273 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और इसमें अगर 273 प्लस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 400। दोनों जीरो कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया। Q2 हमें निकालना है स्टूडेंट, और Q1 हमारा दिया है 80, तो इसको हम ऐसे निकाल लें। ध्यान से देखिए, 80 अपॉन ऊपर है Q2 इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Q2 इज इक्वल टू 60 कैलोरी आ रहा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर इज, अब इसमें देखो स्टूडेंट, एंड आयन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम इज ग्राउंड स्टेट इज मोर देन दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ये बात कुछ समझ में नहीं आई स्टूडेंट, ये रंग है, ये रंग है जो है, ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज लेस देन दैट ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप बी ऑप्शन को तैयार करेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आगे किन्हीं भी एग्जाम में आ सकते हैं। कंप्यूट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 20 एम्पियर। तो इसमें जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 आई अपॉन आर होता है। तो आई हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 20, और आर दिया हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 लिख दे रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट हटा दें स्टूडेंट, तो ये ऊपर हो जाएगा, एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 10⁻⁻5, 4 10⁻⁻5 हो जाएगा, यानी बी का ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, when the current in a coil change from 8 ampere to 2 ampere in 3 × 10⁻³ second, the EMF induced in the coil is 2 volt. The self inductance, तो L का फार्मूला होता है स्टूडेंट, L इज इक्वल टू माइनस का E अपॉन DI/dt। ठीक, यानी dt ऊपर कर दें, माइनस को अवॉइड कर देंगे स्टूडेंट, क्योंकि बाद वाले में से घटाएंगे तो निकल आएगा। तो ऊपर E की वैल्यू दी हुई, कितना दिया स्टूडेंट, ध्यान से 2 वोल्ट, 2 रख देते हैं। नीचे करंट हमारी दिया है, तो 8 में से 2 जाएगा, 8 - 2 यानी 6 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा dt 3 × 10⁻³ हो जाएगा। 6 से कैंसिल हो गया, 1 mH आ रहा है स्टूडेंट इसमें। ठीक, तो यानी हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आ रहा है 1A। ठीक, ये आ रहा है 1 × 10⁻³ आ रहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ए 200 mm लॉन्ग पोलरीमीटर ट्यूब कंटेनिंग 48 cm³ of sugar solution produces an optical rotation of 11 degree when placed in polarimeter and in front of white light. If the specific rotation of sugar solution is 66 degree, then amount of sugar contained in the tube in the form of solution
तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो पाथ लेंथ निकालिए, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो इसका एल दिया हुआ, वो ट्यूब की लेंथ होगी 200 mm होगा। ठीक, इसको अगर हम लोग डीएम में चेंज कर लें तो 2 dm हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला लगाए स्टूडेंट। कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू होता है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन L इंटू स्पेसिफिक रोटेशन, L इंटू स्पेसिफिक रोटेशन। रोटेशन TION पूरा लिख लीजिएगा, ऑप्टिकल ठीक, स्पेसिफिक रोटेशन। आप देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन 11 डिग्री दिया है। ठीक, एल हमारा है 2 dm और ये हमारा दिया स्पेसिफिक रोटेशन 66 डिग्री दिया है। ये हो गया हमारा C और इसकी वैल्यू आ गई 1/12, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये C हमारा निकल आया। ठीक है, अब मास ऑफ शुगर का फार्मूला होता है M इज इक्वल टू, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन C है इंटू वॉल्यूम V हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन C है 1/12 हमने उधर निकाला, वॉल्यूम दिया है 48 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ग्राम आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, 4 ग्राम आंसर, यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा स्टूडेंट, 4 ग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। 4 equal point charges 4 mu C are placed at 4 corners of a square that is 50 centimeter on a side. The force on any of the charge is। आप देखो स्टूडेंट, स्क्वायर बना है, ऐसे ध्यान से देखिएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सबके चार्ज का फोर्स अगर यहाँ हम निकालें तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये एंगल आएगा 45 डिग्री, स्क्वायर है तो 45 डिग्री, इधर भी आएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसमें आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करिए और एक फार्मूला अप्लाई करिए, आंसर निकल आएगा स्टूडेंट। तो पहले F1 हम लोग निकालें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तो F1 हमारा कितना आ जाएगा इसमें, F1 इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, Q1 Q2 दोनों ही है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। R हमारा दिया है 0.5, तो 1/2 कर दो तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कर लो और इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 0.576 न्यूटन आ जाएगा। इतना F2 भी आएगा साइड वाला, लेकिन जो डायगनली होगा वो इसका हाफ आएगा। तो ठीक है, तो हम लोग तीनों को ऐड करें स्टूडेंट, तो फार्मूला हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 cos फाई, ठीक, यानी cos थीटा प्लस F3, ये नेट फोर्स आएगा जो है। आप उसको कंजर्वेशन ऑफ फोर्स से लगाएंगे तो यही फार्मूला आएगा। cos 45 डिग्री दे रहा, ये हमारा है 0.576 प्लस 0.576 इंटू cos 45 वैल्यू 1/√2 प्लस
0 पॉइंट इसका हाफ आ जाएगा 288। ठीक, अब इसको सबको हल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है, इसको खुद सॉल्व करिए तो 1.10 न्यूटन आ रहा। ठीक, क्या आ रहा है स्टूडेंट? 1.10 न्यूटन। ठीक है, यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन बन रहा है स्टूडेंट वो डी बन रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लांक द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस। तो एवरेज एनर्जी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, U इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी और माइनस का 1 होता। अब देखो स्टूडेंट, ये फार्मूला इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, एफ है ये। ठीक, गलत है क्वेश्चन, कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा। अगर कोई इसमें आंसर मैच कराना चाहेगा स्टूडेंट, तो इसमें कोई दिख नहीं रहा हमें जिससे हम लोग इसको मैच करा दें। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव इज, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट, ये वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है। ठीक है, तो पहला इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 119, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो डी ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट, वो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV। ठीक, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ डाई ए मैग्नेटिक मटेरियल इज। ठीक है, डाई ए मटेरियल की स्मॉल होती है और निगेटिव होती है, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, सस्टेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम तब होगा जब चारों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सी। ठीक है, चारों रेजिस्टेंस जब इक्वल होंगे तो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, 20 ग्राम ऑफ आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री, द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस इज। तो पहले लगाइए स्टूडेंट Q इज इक्वल टू ml। ठीक, m हमारा दिया हुआ है 20 और L दिया हुआ है 80। ठीक, ये आएगा इतना कैलोरी, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट, तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 4.2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 4.2। ठीक, अब इसको इसमें पूछ रहा है एंट्रोपी चेंज, तो एंट्रोपी चेंज होगी तो पर डिग्री टेम्परेचर होगी, तो चेंज इन एंट्रोपी Q अपॉन T होगा, और T हमारा कितना है 273 है, तो 20 इंटू 80 इंटू 4.2 अपॉन 273, और इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे तो आ रहा हमारा 44.5 जूल, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, द शेप ऑफ द Lissajous figures depend upon the amplitude of the superposing wave, frequency of superposing wave, the phase difference between, तो ये तो सब पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है, when a linear load W is applied to a metal wire of length L, its length increase by delta L, the fraction change in the its volume will be proportional to निकालना है। तो देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, हम लोग अगर फार्मूला पढ़ें तो v इज इक्वल टू एल क्यूब, हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं। अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें तो डेल्टा वी अपान वी आ जाएगा, और जो 3 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल्टा एल अपान एल आ जाएगा, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती। अगर हम यहाँ लिखें डेल्टा वी अपान वी, ठीक, प्रोपोर्शनल टू लिखें तो 3 कांस्टेंट है, डेल्टा एल अपान एल आ जाएगा। ठीक, इससे देखो कौन सा आंसर आ रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है स्टूडेंट, सी ऑप्शन हमारा लगेगा इसमें, ऑप्शन पर सी करेक्ट है। ठीक है, द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एनर्जी स्टेट इन द रूबी लेजर इज अचीव्ड थ्रू। ठीक है, अब रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग होती है स्टूडेंट, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्टिकल पंपिंग होती है। ओके स्टूडेंट, गुड डे। आप इसको हम देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे और हम ऐसे ही वीडियो और डालते रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, गुड डे।